मेंटोर सुनील, अगर आपको बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, साइको बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो और मैं सब कुछ आपके लिए है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कल कि माउंटेन सिस्टर्स के कमेंट को जरूर मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो के जरिए आपको रिप्लाई करूंगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आप इसको डेडिकेटेड वीडियो भी कह सकते हैं, वीडियो डेडिकेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जनाब, हाउ सेफ आर हेडफोन्स फॉर किड्स एजेड 14 and 12 प्लीज। आगे नमस्ते। चलिए इस पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और इतने सारे ये सवाल पूछने के लिए आपको मेरा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है। तो क्यों ना यूट्यूब पे कमेंट कर दें, छोटा सा सवाल लिख दें, उसको मैं आंसर करूंगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाके फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और आपको आपके डाउट्स भी यहां पर रिजॉल्व हुए मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हाउ सेफ आर हेडफोन्स फॉर किड्स। उनकी 2 बेटियां हैं, मुझे लगता है ये रमन ने कमेंट किया है, यस 14 और 12। तो यहां पर वो ये जानना चाहते हैं कि हेडफोन्स कितने सेफ हैं, क्योंकि इस एज में नॉर्मली बच्चे जिद करते हैं कि मुझे एप्पल के एयरपोर्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सो मैं यहां आपको ना स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात ये होती है, काफी सारी चीजें यहां पे काम करती हैं। पहली बात तो ये कि जो इंसर्ट ईयरफोन्स होते हैं, या जैसे आप बोलते हैं एयरपोर्ट्स हो गए, ईयरपोर्ट्स हो गए, ईयरबड्स हो गए, काफी सारी चीजें मार्केट में आती हैं जो इंसर्ट होते हैं। जितना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के क्लोज आप सिग्नल लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हार्मफुल रहेगा, उतनी आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। जितना आप उसको लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो आ जाता है कि इसकी बैटरी 3 घंटा चलती है, इसकी 6 घंटा चलती है, इसकी 15 घंटा चलती है, इसकी 50 घंटा चलती है, लेकिन आप अपने कानों को कितने घंटा चलाना चाहते हैं। जैसे ही आपको इस सिग्नल अपनी किसी भी सेंस पर देते हैं, ये हियरिंग सेंस है आपकी। जैसे आपकी 5 सेंसेस होती है, आपकी सेंसेस कौन सी होती है? हियरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ये 5 सेंसेस आपकी होती हैं। तो जब आप सेंस पर किसी पर एक एक्सट्रेनियस स्टिमुलस देने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट आ जाता है। यानी जैसे आपने कान के पास ईयरफोन्स लिया, आप 2 घंटे के लिए सुन रहे हैं उसको, 2 घंटे के लिए आपने क्या किया, यूजुअली फिर हमें बीट्स भी सुनने की आदत होती है, पूरा बीट के साथ म्यूजिक सुनते हैं और ये यो 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 करने की हमारी आदतें हो गई हैं, हेडफोन सारा टाइम लगाना है। तो मैं बात करूं सबसे पहले इंसर्ट ईयरफोन्स की। तो जितना देर के लिए आप उसको सुनते हैं, एक शिफ्ट आता है जिसे बोलते हैं टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, यानी TTS। तो जैसे ही आप हेडफोन्स उतार लेते हो 2 घंटा यूज करने के बाद, अगले 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आपकी हियरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम, यानी आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड एलिवेट हो जाता है, यानी आपकी जो सुनाई है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, बट दैट इज टेम्परेरी। तो जब आप उसे यूज नहीं करते 10 मिनट के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अगले दिन आप फिर करते हो, दिन में आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2-2 3-3 घंटे के लिए यूज करते हो। क्योंकि यूजुअली मैंने कई लोगों को देखा वो सारा दिन ही लगा के रखते हैं, उसमें म्यूजिक चलता रहता है या कुछ चलता रहता है और वो अपने काम करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जितनी ज्यादा टाइम के लिए उसको यूज करते हैं उतना आपका थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है। आप बारीक से बारीक साउंड्स को उस वक्त नहीं सुन पाते। आपका जो हियरिंग थ्रेशोल्ड, यूजुअल थ्रेशोल्ड है, आप 20 डेसिबल तक सुनते हैं, यानी 20 डेसिबल तक अगर आप सुन रहे हैं नॉर्मल हियरिंग होती है। जब आप 25 पे जाते हो, 30 पे जाते हो, 45 पे जाते हो, 50 पे जाते हो, 60 पे जाते हो, 70 पे जाते हो, 90 पे जाते हो, ये हियरिंग 20 के बाद जितना भी आपका डाउन भी आता है, डाउन नहीं जिसमें आप 20 में, यहाँ डाउन आप समझेंगे 20 के नीचे आपका थ्रेशोल्ड 10 पे है, 0 पे है, -5 पे, -10 पे, -20 पे, दैट इज नॉर्मल। 20 के नीचे जितना भी आपका थ्रेशोल्ड है, 20 के ऊपर जितना भी आपका थ्रेशोल्ड आता है, ये हम ऑडियोमेट्री टेस्ट से डिटरमिन करते हैं। तो वो होता है आपका शिफ्ट। यूजुअली 5 डेसिबल 10 डेसिबल का शिफ्ट आपको आता है जब आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हेडफोन्स को यूज करते हैं। इंसर्ट ईयरफोन से ज्यादा आता है, हेडफोन से थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि वो ओवरहेड है। उसके बाद आपको उसमें कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पूरा कान को वो कवर करते हैं। साउंड वेव उसमें आपको स्कैटर करने के लिए, साउंड वेव का आपको फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाने के लिए थोड़ा सा स्पेस होता है उसमें। लेकिन जो इंसर्ट ईयरफोन्स होते हैं उसमें स्पेस थोड़ा कम होता है, तो वो उतना ही इम्पैक्ट और उसकी इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होती है। उसकी वजह से आपका जो टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जब आप इसे रेगुलर यूज करते रहते हैं ओवर द ईयर्स, वो हल्का 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 करके आपका थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता चला जाता है। और जब आप 30 साल 35 साल 40 साल के एज ग्रुप में आते हैं, कई बच्चों को तो बहुत जल्दी 19-20 साल की उम्र में ही हो जाता है, तो उनको हियरिंग लॉस होता है। और ये जो हियरिंग लॉस इससे आता है ना, वो परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, क्योंकि पहले वो टेम्परेरी होता है।
लेकिन अल्टीमेटली वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इंसर्ट ईयरफोन्स यूज करें, एक तो उसमें क्या है कि आपको इंटरमिटेंट आपको रेस्ट देना है। जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना आजकल वेट लूज करने के लिए, वैसे इसमें भी इंटरमिटेंट होता है। यानी आप क्या करें, 20 मिनट 25 मिनट यूज करें, 20 मिनट 25 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश एक होता है ना कि बिल्कुल जब आपका काम नहीं चलता तब आप यूज करें, कि आपका ऑफिस में नहीं जाना। म्यूजिक को ऐसे हवा में से सुनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई डिस्टर्ब ना हो तो आप कम वॉल्यूम में अपने हेडफोन से उसको सुन सकते हैं। बट जब आप इंसर्ट ईयरफोन्स यूज करते हैं और उसमें वॉल्यूम भी लाउड रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए स्पेशली इस एज में, विच इज अ टेंडर एज 14 एंड 12, तो उस एज में आपको बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपको सारी उम्र के लिए भगवान ने आपको जो हियरिंग दी है उसको यूज करना है। तो आप इंटरमिटेंट रेस्ट जरूर लें। अगर आपको यूज करना मजबूरी है तो पहली बात तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बड़े उठा के फेंक दीजिए, यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको हार्म कर रही है क्या जरूरत है। अब मैं आज भी आपको बिना चश्मे के देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मोबाइल फोन मैं हर वक्त नहीं उसमें आके गड़ा के रखता हूं। मैं सिर्फ अपने काम के लिए मोबाइल फोन को यूज करता हूं, अदरवाइज उठा के फेंक देता हूं। हर 3 महीने या 4 महीने में फेसबुक को वापस डाउनलोड करता हूं, उससे थोड़ा सा मैं देख लेता हूं क्या मेरे फेसबुक में पिछले 2-3 महीने में हुआ है, फिर छोड़ देता हूं। उसके बाद यानी मैं अपनी आंखों, यही मैं सेंसेस की बात की, मैं आंखों की भी बात कर रहा हूं। आप मोबाइल फोन में सारा टाइम आंखें गड़ा के रखेंगे, चश्मे आप सबको लग चुके हैं, इस तरह से हियरिंग एड्स भी आप सबको लग जाएंगी। फिर आपको एक्सटर्नल ईयरफोन भी फिर हम आपको फैसिलिटी दे देंगे। जब आप हियरिंग एड लगा लोगे ना, हियरिंग एड के अंदर ही आपके ईयरपोर्ट्स उससे आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, लेकिन वो हियरिंग के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। यानी आपका जो हियरिंग एक्यूटी है, हियरिंग की जो आपकी एबिलिटी है वो डाउन आ जाएगी। इसलिए आप इन सब चीजों से अवॉइड करें, कोशिश करें कि बाहर से आप म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक आपके आसपास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप म्यूजिक को सुनते हैं ईयरफोन्स डाल करके, हेडफोन थोड़ा सा सेफ, ईयरफोन्स थोड़ा सा कम सेफ तो मैं यूज ही नहीं करूंगा। हेडफोन्स थोड़े कम खतरनाक, ईयरफोन्स थोड़े बहुत ज्यादा खतरनाक। इसलिए आप इंटरमिटेंट उसमें टाइमिंग जरूर लीजिए। 20 मिनट से ज्यादा एक बार में आप ईयरफोन्स अगर यूज करना मजबूरी है, यूज मत कीजिए। ज्यादा यूज करेंगे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए नुकसान है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि पहली बात, अगर आपको मजबूरी तो हेडफोन्स यूज कर लें। आप हेडफोन्स यूज करें, लेकिन 20-30 मिनट से ज्यादा यूज मत करें। रेस्ट लें फिर यूज करें। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। और ये सारी की सारी चीजें बनी है आपको अपना काम करने के लिए। जैसे आपने ईयरफोन्स लगा लिया, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप अपनी कोई कॉल लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना शुरू करेंगे, सो एंटरटेनमेंट में कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब आप इसे एक्सेसिवली यूज करेंगे तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ये जिंदगी भर की ट्रबल बन जाएगी। इसलिए रियलाइज, आप कोशिश कीजिए ये सारी की सारी चीजें, कहते ना हम लोग बचपन में पढ़ते थे विज्ञान के लाभ और हानियां, तो आप हानियों की तरफ मत जाइए, विज्ञान का लाभ लीजिए। हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ये सब चीजें आपके लिए इतनी सेफ नहीं है। आप डायरेक्टली अपने फोन को यूज कीजिए, उसी में से म्यूजिक सुनिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। इन सब चीजों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करिए। कल आपके लिए मुसीबत बन जाए। कहते हैं ना कि वो हार आपने पहना जो आपका गला काट रहा है, मुसीबत है ना। कई बार हम बड़े अच्छे अच्छे जूते ले लेते हैं, बड़े बढ़िया ब्रांड के, और पैर काटना शुरू कर देते हैं। 50,000 रुपए जूते पे खर्च कर दिए, जूता पैर काट रहा है, क्या फायदा। इसलिए 500 का जूता ज्यादा बेटर है ना, सिंपल सा ले लिया आपने। सो आप ध्यान रखिए इन सब चीजों को। फॉर योर एंटरटेनमेंट यू कैन यूज दैट, बट ये अगर आपके लिए मुसीबत बनते हैं तो ऐसा कोई काम अपना करिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप मुझे माउंटेन सिस्टर्स के कमेंट को अच्छे से मैंने उसको जस्टिफाई किया, जवाब दिया। अगर आपको पसंद आया इसको शेयर भी कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट करें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरी दुनिया में चैनल को तो फैलाना आपकी जिम्मेदारी है ही सही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।